स्टैटिक जीके ज्योग्राफी सेट नंबर 110। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 110 की ओर। पहला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 111 डिग्री के बराबर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर के गुजरती है? मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो मालागासी एक जगह देश है जिससे होकर 23.5 डिग्री गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो आंसर में विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो आंसर ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 6, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। देशांतरों कितने हैं? 360। और अक्षांश कितने हैं? तो 180। अक्षांश कितने हैं? तो 180। ऐसे कुल अक्षांश 181 हैं, लेकिन प्रॉपर माना जाए तो अक्षांश 180। और देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360। क्वेश्चन नंबर 7, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 8, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ऐसे बताएं, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चिली, इन सभी देशों से मकर रेखाएं गुजरती है, परंतु फिलीपींस से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा फिलीपींस। मकर रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है 15 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 10, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा 15 डिग्री। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। अर्थात कहें तो पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है 15 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल से। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बारह नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कहें
या विषुवत रेखा कहें, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बोलविया, बोलविया। दक्षिण अमेरिका निम्न में से किस देश से होकर के, दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर में बोलविया। यह आपसे पूछा जाए कि चिली, पराग्वे, ब्राजील ये किस देश में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा का। ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा का। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 कटिबंध समय में बांटा जा सकता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी 24 कटिबंधों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो ऑप्शन नंबर बी नैनी, ऑप्शन नंबर बी नैनी। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री। 19 नंबर, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच कितना का अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट, 4 मिनट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो आंसर में देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में बी देशांतर रेखा। ये आपका सेट नंबर 110 ज्योग्राफी का था। कल आपके सामने लेकर के आएंगे करंट का। धन्यवाद।